हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ नितिन सिंह। कल हम लोगों ने यस 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम लोग गणित सिखाने के विविध संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में वीडियो स्किप हो गया था। हम लोग गणित प्रयोगशाला क्या है, कैसे बनाएं, गणित प्रयोगशाला के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अर्थात जो सीखने सिखाने के विविध संसाधन है उसके तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा स्टार्ट किए थे। उस बिंदु में गणित प्रयोगशाला कैसी हो, इस बात पे चर्चा किया गया था। उसके कुछ इक्विपमेंट पे बात हुई थी कि हमारी गणित प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए। उसमें हम लोगों ने देखा था कि गणित प्रयोगशाला में विभिन्न मापक, टेप रिकॉर्डर, मशीन, थर्मामीटर्स ये सब होने चाहिए। त्रिकोण, शंकु, आयत, वर्ग, घन, कनाफ एंड सो ऑन। एलसीडी, प्रोजेक्ट पेपर, स्टोर रूम, प्रयोगशाला में लगा हुआ कमरा, इस प्रकार से जिसमें अतिरिक्त सामान रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसका चर्चा किया था। अब इसी प्रयोगशाला में एक अनुदेशात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। हमारे प्रयोगशाला में क्या क्या अनुदेशक सामग्री होनी चाहिए। एक गणित प्रयोगशाला में अनुदेशक सामग्री का होना अति आवश्यक है। वो सामग्री इस प्रकार: पहला, गणित में किसी छात्र के क्या प्रगति की है उसे मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। गणित में ही नहीं, किसी भी लेबोरेटरी में बच्चा ने विगत समय में क्या उपलब्धि की है उसके मापने के लिए हमारे पास कोई अचीवमेंट टेस्ट होना चाहिए। चाहे वो अचीवमेंट मैनुअल हो या टीचर मेड हो। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट हो तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट चेक करना पड़ेगा। टेस्ट स्टैंडर्डाइज कैसे है, टेस्ट की वैलिडिटी क्या है, टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है टेस्ट की। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जब हम उपलब्ध परीक्षण टीचर के द्वारा सेल्फ मेड बनाते हैं। यदि मैनुअल हम लोगों ने परचेज कर लिया है तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन एक गणित प्रयोगशाला में एक उपलब्ध परीक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात बच्चों के उपलब्ध का पता लगाने के लिए एक अचीवमेंट टेस्ट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न कौशलों के विकास हेतु कार्य पुस्तक या वर्कबुक, छात्रों के भिन्न भिन्न से जो स्किल्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग वर्कबुक होनी चाहिए, जिसके माध्यम से उनके स्किल्स का डेवलपमेंट का रिकॉर्ड हमारे पास हो। उसी रिकॉर्ड बुक के रूप में भी हम कह सकते हैं। जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का संकलन, दैनिक जीवन में जो जो समस्याएं आती हैं उसका आप गणितीय प्रयोगशाला के रूप में कैसे उसका समाधान करते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं, किस विधियों से उसकी सोच डिपेंड करते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर का संकलन, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं इसका एक लिस्ट हमारे लैब में होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के निदानात्मक परीक्षण, विभिन्न प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट होने चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब किसी भी परीक्षण के समस्या को जानकर उसका उपचार करना। यदि हमारे पास कोई समस्या प्रॉब्लम आ गई तो उसका हम निदान कैसे करेंगे, उस समस्या का हम सामना करके उस समस्या का निष्कर्ष हल कैसे निकालेंगे, इस बात को भी एक प्रयोगशाला में, गणितीय प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट भी रखे जाने चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल ऐड। ऑडियो विजुअल ऐड का मतलब जो दृश्य भी हो और जो साउंड भी दे। ऑडियो एंड विजुअल, जैसे इस ऑडियो विजुअल में टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, एलसीडी स्क्रीन,
ओवरहेड प्रोजेक्टर। इस प्रकार से जो मटेरियल सामग्री हैं हमारे गणित प्रयोगशाला में, इस सामग्री का भी होना जरूरी है। लघुगणक सारणी, विभिन्न प्रकार के गणितीय टेबल, स्टैटिक्स टेबल आते हैं अलग से। गणितीय लॉग टेबल अलग होता है, लॉगरिथम टेबल छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन जब स्टैटिक्स की बात आएगी, प्रशिक्षण काल जो हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम जब हम एनपीसी देखते हैं उसका अलग टेबल आता है, टी टेस्ट का अलग टेबल आता है, एफ टेस्ट लॉग टेबल अलग होता है। इस प्रकार के लिए स्टैटिकल टेबल भी हमारे पास होने चाहिए, लॉगरिथम टेबल भी होने चाहिए। एक गणितीय प्रयोगशाला में इस प्रकार के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सामग्री भी होने चाहिए। ड्राइंग संबंधी उपकरण का भी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। गणित प्रयोगशाला के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। गणित प्रयोगशाला की इम्पोर्टेंस, पहला कि छात्र इसके द्वारा क्रियात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसकी हेल्प से छात्र अपने व्यवहारिक ज्ञान और क्रियात्मक ज्ञान का मतलब जो लर्निंग बाय डूइंग, जो करते हैं, जो व्यवहार में सीखते हैं, वो बात जानते हैं। थ्योरेटिकल चीज़ तो हम थ्योरी की क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इस गणितीय प्रयोगशाला में वो क्रियात्मक जो कर रहे होते हैं और जो व्यवहार में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस चीज़ों को भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस छात्र इसमें स्वयं करके सीखते हैं, जिससे उनका ज्ञान स्थायी होता है। छात्र इसमें सेल्फ डूइंग लर्निंग करते हैं। उसके बाद कोई भी काम यदि सेल्फ किया जाए, खासकर छात्रों के द्वारा, चाहे गणितीय समस्या हो, चाहे प्रयोगशाला की बात हो, या प्रैक्टिस सेट की बात हो, तो जब स्वयं करेंगे तो जितना ही सेल्फ करेंगे उनका ज्ञान उतना ही अस्थायी होगा, ज्ञान परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इससे छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। यदि इस गणितीय प्रयोगशाला के प्रयोग से, गणितीय प्रयोगशाला के अध्ययन से छात्रों में गणित के प्रति जो इंटरेस्ट होता है भी उत्पन्न होता है, और चाह करने की उत्पत्ति, पुनः नई चीज़ देखने या करने की स्किल्स का छात्रों का विकास होता है। इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं, गणित जैसे विषयों को पढ़ने के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब किसी भी समस्या को देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को जानते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यदि प्रॉब्लम हमें आ गया तो उसको हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, एक संभावित हल निकालते हैं क्या ये है। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस संभावित हल की टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद डाटा का एनालिसिस करते हैं, जो हमें आंकड़ा मिला, तथ्य मिला, उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। ये 5-6 स्टेप्स हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साइंटिफिक स्टेप्स हैं। किसी भी समस्या को वैज्ञानिक विधि के द्वारा कैसे हल करें, इसके करने के लिए इन सब बिंदुओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए गणित प्रयोगशाला के अध्ययन से, गणित प्रयोगशाला से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होता है। नेक्स्ट, छात्रों में गणितीय कुशलताओं का विकास होता है। गणितीय कुशलताओं का मतलब मैथमेटिकल स्किल्स, जो गणित के ऑपरेशंस होते हैं, कौशल्स होते हैं, इसका भी डेवलपमेंट छात्रों में होता है गणितीय प्रयोगशाला से। जैसे विभिन्न प्रकार की आकृति बनाना, माप लेना, शुद्धता करना, अनुमान लगाना, इन सब स्किल्स का भी छात्रों का विकास होता है। और इस प्रकार गणित में प्रयोगशाला का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, छात्र दिन प्रतिदिन गणितीय समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे जो छात्र गणित की तथ्य समस्याओं को समझने में प्रॉब्लम होती है, उसी गणितीय समस्या तथ्य को बड़े सहज भाव में आसानी से सीख जाते हैं। अतः इसलिए गणितीय प्रयोगशाला
छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस प्रयोगशाला से छात्रों के निम्न स्किल्स उपरोक्त स्किल्स का हम विकास कर पाते। कुछ इसके प्रिकॉशंस से सावधानियां हैं। एक गणित प्रयोगशाला में हम अध्ययन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उपकरण डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो, बर्बाद ना हो, इसलिए हमको उस उपकरण को बड़ी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। उसका उपकरण का उपयोग हमको सीखना चाहिए। गणना किस प्रकार लेना है, इसको शिक्षक को एक बार लेकर दिखाना। कोई भी यदि आप ऑपरेटर्स है, छात्र उसको नहीं समझ सकता, तो एक शिक्षक को उसमें हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को हम कलेक्ट करने के बाद उससे जो हम आंकड़ा प्राप्त किए उसको कैसे हम इसमें स्टैटिक्स लगाएंगे, कैसे उसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे और उसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, इन तमाम बिंदुओं को शिक्षक को स्वयं करके दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, जो उपकरण उपयोग में ला रहे हैं उन्हें प्रयोग पश्चात उचित स्थान पर रखना चाहिए। इट मीन्स हम गणित प्रयोगशाला में अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने के बाद जो हमारे पास अध्ययन सामग्री थी उसको हम उसी स्थान पर रखें जहाँ से उसे हम उठाए थे, अर्थात किसी भी उपकरण का उपयोग करने के पश्चात उसको वही स्थान पे उचित स्थान पे रखा जाना चाहिए जहाँ से वह लिया गया था। सभी छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। गणित प्रयोगशाला की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आपके सभी छात्रों को गणित प्रयोगशाला में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। यदि आपकी क्षमता कम है तो छात्रों को सेक्शन वाइज, ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे। एक बार में एक ग्रुप में 15 बच्चे जाएंगे, फिर नेक्स्ट में 15 बच्चे जाएंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे समूहों में करके हम सभी बच्चों को इसका अवसर मिलना ही चाहिए। सीखने सिखाने के विविध संसाधन के सेकंड कड़ी में आते हैं गणित क्लब। गणित क्लब क्या है, इसके क्या उपयोग हैं, इसको क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। गणितीय क्लब, प्रत्येक छात्र में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक स्टूडेंट्स में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, परंतु प्रत्येक छात्र उन्हें सामान्यतः कक्षा में उन्हें प्रकट नहीं कर पाता। कोई भी क्लब में जब छात्र शिक्षक अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, अर्थात किसी भी कक्षा में छात्र जब उनको कक्षा में मिलते हैं तो उनको इस बात को प्रकट नहीं कर पाते, आइडिया नहीं रहता। जब हम अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, व्यवहार व्यक्तिगत रूप में, मित्रवत रूप में, तो एक स्थान गणित क्लब हो सकता है। उसमें जब छात्र एक अनौपचारिक रूप से बच्चे से मिलेगा, वो अपनी समस्याओं पर चर्चा करेगा, तो उसकी प्रतिभाएं बाहर आती हैं। इट मीन्स उसको मौका मिलता है अपनी कमी को निकालने के लिए, अपने स्किल्स का विकास करने के लिए। इसलिए गणित क्लब के उपयुक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छात्र को इस प्रकार से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है और छात्र गणित क्लब में एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है ना। अर्थात शिक्षक गणित क्लब में छात्रों से फ्रेंडली व्यवहार भी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उसके व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान देता है। ऐसा जब उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान देगा तो छात्र बड़ा एक्टिव रहेगा। पाठ्यसागामी क्रियाओं का एक शिक्षा में महत्व होता है। गणित क्लब भी एक पाठ्यसागामी क्रिया है। इस प्रकार प्राप्त जो अस्थायी ज्ञान होता है उसमें छात्रों का विश्वास एवं विकास होता है। अर्थात गणित क्लब के द्वारा जब हम पाठ्यसागामी क्रिया का भी सीखने का अवसर मिलता है, ऐसी शिक्षा जो हम को एक्टिविटी करके सीखते हैं, कक्षा के बाहर सीखते हैं, तो जो गणित क्लब एक पाठ्यसागामी क्रिया होती है, इसको प्राप्त
ज्ञान बहुत ही अस्थायी परमानेंट होता है और छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है। इसलिए गणित क्लब की ये उद्देश्य हैं। इसके थोड़े उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं, इसके बनाने के लिए हमारी क्या